गुरु प्रहलाद जपियो हर जैसे राम जपो जी। राम जपो जी ऐसे ऐसे 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 राम जपो जी। जपो जपो जी राम जपो 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 राम जपो 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 जी राम जपो जी ऐसे ऐसे राम जपो जी ऐसे ऐसे राम जपो जी ऐसे ऐसे साधु संग सभी मित्रों को प्रणाम, सुप्रभात। क्या मेरी आवाज आप तक ठीक ठीक है? ओके, थैंक यू। तो हर शनिवार की सुबह होने वाले इस ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो दिखा रहा है मेरा, जबकि मैं फुल टावर में बैठा हूँ। तो देखते हैं क्या कारण हो सकता है। एक मिनट का समय मुझे दीजिएगा। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज कुछ मित्रों ने प्रश्न पूछे हैं, उस पर तो अपन बात करेंगे ही। और चूंकि आज मेरा गला थोड़ा सा मौसम से प्रभावित है, तो ओशो की आवाज में ध्यान करेंगे। ठीक है, ओशो की अमृतवाणी में बहुत ही सुंदर एक ध्यान है, उसका प्रयोग हम लोग करेंगे। तो आज जो प्रश्न है उन पर थोड़ा सा बात मैं कर लेता हूं, जब तक मेरा गला साथ देता है। संदीप तिवारी जी ने पूछा है, स्वामी जी हमें कई बार यह समझाया जाता है कि देह भाव से मुक्त हो जाओ, इस देह में कुछ नहीं रखा, इसका इस्तेमाल केवल मुक्ति तक ही है, मोक्ष तक ही है। फिर भी इस देह भाव से मुक्त होना मुश्किल जान पड़ता है। हमारे शरीर के किसी भी अंग में कुछ डिफेक्ट आ जाए, वरन अगर हमारे चेहरे पर झुर्रियां आने लगे या हमारा बाल सफेद होने लगे, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है। हम बार बार खुद को आईने में देखने लगते हैं। कैसे इस भाव से मुक्त हुआ जाए? हम अष्टावक्र तो है नहीं, जिनको अपनी देह की स्थिति की बिल्कुल चिंता नहीं थी। हमारी पोशाक भी एक तरह से हमारी देह केंद्रित होने का ही प्रमाण देती है। इसलिए तो हम किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि अच्छी सी पोशाक धारण करें, और बार बार खुद को शीशे में देखते हैं और वहां जाकर अटेंशन खोजते हैं। सब कुछ जानते हुए भी यह भाव क्यों बना रहता है? सब कुछ जानते हुए भी हम लोग जानते नहीं, इसलिए यह भाव बना रहता है। दो चार बातें इस प्रश्न के संदर्भ में ख्याल लेने चाहिए, अलग अलग एंगल से। एक तो भारत में हजारों साल के आध्यात्मिक यात्रा में बहुत से जो ज्ञानी पुरुष नहीं थे, उन्होंने भी ज्ञानियों जैसे स्टेटमेंट दिए, ज्ञानियों जैसे वक्तव्य दिए। कवि थे, लेखक थे, जो आत्मज्ञानी नहीं थे, लेकिन फिर भी सुन सुन करके देह भाव यानी देह को, शरीर को
कहना चाहिए विरोधी मानने लगे अध्यात्म। ये शरीर को, देह को एक तरह से अपना होना मानना मोह है, माया है और यही बंधन का कारण है, ऐसा मानने लगे। लेकिन जिन ऋषियों ने, जिन ज्ञानियों ने, जिन बुद्ध पुरुषों ने शरीर के बाबत बात की है, तो उन्होंने दोनों बातें एक साथ की। एक तो यह भी कहा है कि जो शरीर है वो एक बड़ा साधन भी है। शरीरस्य धर्म खलु साधनम, कहते हैं धर्म की साधना का मार्ग जो है, साधना जो है वो शरीर से ही होगी। तो शरीर का मूल्य भी है और शरीर भाव से मुक्त होने की बात भी की, क्योंकि ज्यादातर लोग अतिवादी हैं, या तो जोर से शरीर को पकड़े हैं या जोर से शरीर के विरोध में। दो तरह के लोग दुनिया में आपको नॉर्मली मिल ही जाएंगे। कुछ ऐसे साधु हैं, साधक हैं जो शरीर के बुरी तरह पीछे पड़े हैं और इस कारण से अपने शरीर को सताते हैं, शरीर के विरोध में खड़े हैं। परम गुरु ओशो ने कभी इसका पक्ष नहीं लिया और एक मायने में एक बहुत बड़ा ज्ञान हम लोगों को ओशो देकर गए कि शरीर जो है, ये वचन जब मैंने पहली दफा पढ़ा तो मुझे इतना अच्छा लगा कि शरीर जो है आत्मा का प्रगट रूप, दिखाई देने वाला रूप, और आत्मा जो है वो शरीर का अप्रगट रूप, अदृश्य रूप। तो यदि आप शरीर के बहुत विरोध में हैं तो एक तल पर आप खास रूप से आत्मा के ही विरोध में। और इसलिए ध्यान सूत्र के ऊपर जब प्रवचन माला हुई ओशो की, एक साधना शिविर में ध्यान सूत्र पर बोल रहे थे ओशो, तो उसमें पहले ही प्रवचन में ओशो ने कहा कि इस शिविर में मैं जो कहूंगा वो किसी शास्त्र को पढ़कर नहीं कहूंगा, वो किसी बात, किसी ज्ञानी के मुंह से सुनकर नहीं कहूंगा। वो जो मेरा स्वानुभव है, जिन मार्गों से मैंने जाना, मैंने पाया, उनको स्वानुभव को मैं कहूंगा, अपने अनुभव को कहूंगा। और अपने अनुभव को जब ओशो कहने लगे तो उस पूरे प्रवचन माला में जो पहला प्रवचन है उसका नाम है शरीर शुद्धि। याद रखिएगा संदीप जी, ओशो कह रहे हैं मैं अपने अनुभव से आज बोलूंगा, इस शिविर में बोलूंगा। और उस पहले शिविर के पहले प्रवचन में वो कह रहे हैं कि साधना का जो प्रारंभ है, साधना की जो परिधि है, वो शरीर शुद्धि से शुरू होती है। तो ओशो तो शरीर के विरोध में नहीं है, वो कह रहे हैं शरीर को शुद्ध करना है। और शरीर शुद्धि के लिए भी एक गजब बात वो बोलते हैं कि क्या करना होगा शरीर को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि शरीर की शुद्धता जैसे जैसे प्रकट होगी वैसे वैसे आप जो कह रहे हैं कि देह भाव से मुक्त होना, वो अपने आप घटता है। देह को गाली दे के नहीं घटेगा वो कभी, देह के खिलाफ खड़े होकर कभी नहीं घटेगा। लेकिन शरीर की शुद्धता में ऐसा अनुभव होने लगता है कि मैं शरीर में तो हूं लेकिन मैं शरीर नहीं। ये शरीर शुद्धता का एक उदाहरण दिया ओशो ने उसमें कि महात्मा गांधी का जवानी का आप चित्र देखें, वो जवानी में बिल्कुल भी सुंदर व्यक्ति नहीं थे और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई उनका चेहरा सुंदर होता गया। आमतौर पर बुढ़ापा सुंदर नहीं होता, लेकिन बुढ़ापे में महात्मा गांधी जी का चेहरा जितना सुंदर है उतना युवावस्था में नहीं है। तो ओशो कहते हैं यदि शरीर शुद्ध हो तो जैसे जैसे शरीर की उम्र बढ़ेगी शरीर सुंदर होता जाएगा। हम सोचते हैं कि नहीं बचपन सबसे सुंदर है, फिर जवानी और बुढ़ापा तो कुरूप है। ओशो कह रहे उल्टा है, आप ठीक से शरीर शुद्धि घटी है तो बुढ़ापा ज्यादा सुंदर होगा, बुढ़ापे में चेहरा ज्यादा ग्लो करेगा। तो शरीर शुद्धि की बात करते हैं। शरीर शुद्धि में क्या करते हैं
वो कहते हैं कि शरीर शुद्धि का मतलब है शरीर में कोई ग्रंथि मत, गांठ मत हो। और गांठ कैसे पड़ती है? क्योंकि शरीर और मन जुड़ा हुआ है, यानी मन के तल पर कोई घटना घटती है और हम वहां सप्रेशन में जी रहे हैं मन के तल पर, तो उसका प्रगटीकरण कहाँ होगा? मन के साथ आपने कुछ छेड़खानी की, मन में कोई भाव उठा, उसको आपने दबा दिया, तो वो जो दबी हुई ऊर्जा है कहाँ प्रकट होगी? तो वो शरीर में बीमारी के रूप में, अशुद्धि के रूप में, ग्रंथि के रूप में प्रकट हो। इसलिए ओशो कहते हैं कि महावीर को जो निर्ग्रंथ कहा गया, कि कोई ग्रंथि नहीं है, और इसलिए उनके जैसा सुंदर शरीर किसी का भी नहीं। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, और इसीलिए उन्होंने कपड़ा भी नहीं पहना, क्योंकि शरीर इतना सुंदर है कि ढांकने का कोई अर्थ नहीं मालूम पड़ा। भाई ढाका तो कुरूपता को जाता है, सौंदर्य को ढकने की जरूरत नहीं, प्रकट करने की जरूरत होती है। तो निर्ग्रंथ व्यक्ति की सुंदरता क्या होती है भगवान महावीर के चित्र में देखें। तो ये शरीर के बारे में जो हमारी धारणाएं हैं, एक तो मैं निवेदन करूंगा कि हर व्यक्ति का सर्टिफिकेट लेते हुए मत चले, नहीं तो मुसीबत आएगी। हम लोग क्या करते हैं, किसी ने एक किताब लिख दी, अब वो कौन व्यक्ति है, वो आत्मज्ञानी है कि नहीं, उसने जीवन में कुछ प्रयोग किए हैं कि नहीं, साधना की है कि नहीं, कुछ ब्रह्मानुभव हुआ है कि नहीं, आत्मानुभव हुआ है कि नहीं, ये नहीं देखते। बस किताब लिख दिया तो छपे हुए अक्षर परम सत्य है, गलत बात। अज्ञानी लोग भी किताब लिखते हैं, और आप पढ़कर यदि फॉलो करने लगे तो आप फंसेंगे, क्योंकि वो खुद ही उसका पालन नहीं करते। तो इस मुसीबत से बचिए, सबका सर्टिफिकेट मत लीजिए, सबके ओपिनियन को मूल्य मत दीजिए। पहले ये देखिए कि जो व्यक्ति ओपिनियन दे रहा है, जो व्यक्ति सलाह दे रहा है, वो किस कैडर का व्यक्ति है, क्या उसने जीवन में इसका प्रयोग किया, क्या उसके परिणाम स्वरूप वो कह रहा है। इसलिए हमारे देश में कहा जाता है कि सदगुरुओं के शरण में जाओ। जिसने सदगुरु ने तो अपने जीवन में खुद ही प्रयोग किया, ऐसे सदगुरु के बात को सुनो, उसके सर्टिफिकेट का मूल्य है, उसके मंतव्य का मूल्य है। हर एरा गेरा नत्थु खेरा का मंतव्य का कोई मूल्य नहीं। अब कोई अखबार में लिखने का पैसा रखता है, अब अखबार में उसको लिखना था, इसने लिख दिया कि देह भाव से मुक्त हो जाओ। अब वो खुद ही अभी देह भाव से मुक्त नहीं हुआ है, वो खुद ही परेशान है, और उसके उपदेश को मानकर आप चल पड़े, तो ये मुसीबत की जाए। अब मैं जरा आपके प्रश्नों के एक एक लाइन पर गौर करता हूं। देखिए, आप लिखते हैं कि हमें कई बार यह समझाया जाता है कि देह भाव से मुक्त होगा। कौन है ये समझाने वाले लोग? ऐसे लोगों के सलाह लीजिए जो खुद ही जीवन में प्रयोग किए और परिणाम उनके हाथ में आया। सब लोग का नहीं। और लोग क्या कहते हैं, इस देह में कुछ नहीं रखा है। देह में तो सब कुछ रखा है, क्योंकि देह ही तो सुन करके आप बात बोल पा रहे हैं। देह को ही, देह के कारण ही तो आपने ज्ञान की बातें सुनी है। कान न होता तो आप कैसे सुनते? इंद्रियां नहीं होती तो कैसे आप संसार को देखते? संसार से और आत्मा से भी जुड़ने का रास्ता तो शरीर ही है। तो ये कहना कि देह में कुछ नहीं रखा है, एक बिल्कुल बात गलत है। और इसका इस्तेमाल केवल मुक्ति तक ही। देख रहे हैं, इस भाषा में ही शरीर के प्रति निंदा छिपी है। इस्तेमाल करना है, यूज एंड थ्रो, ये ठीक भाषा नहीं है। इस्तेमाल मुक्ति तक ही है। जैसे कि मुक्ति कोई अलग वस्तु है और जिसको आपको पाना है और शरीर को फेंक देना, ऐसा तो कोई मुक्ति होता नहीं। मोक्ष तक ही है। फिर भी इस देह माया से मुक्त होना मुश्किल जान पड़ता है। मुश्किल इसलिए होता है कि हम देह में हैं, और अभी ज्यादा अच्छा होगा ये कहना कि हम देह ही हैं। अभी हमें अभी आत्मा का पता कहाँ है। हम, वो तो हाइपोथेटिकल चीज है, हमारे लिए परिकल्पना की चीज है। आप कहते हैं हमारे शरीर के किसी भी अंग में कुछ डिफेक्ट आ जाए, वरन अगर हमारे चेहरे पर झुर्रियां आने लगे, हमारे बाल सफेद होने लगे, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है। ये इसलिए कि शरीर होकर ही जी रहे हैं। इसलिए शरीर में कोई परिवर्तन आता है तो आपको लगता है कि मेरे ऊपर ही परिवर्तन आ गया। आपने सुना होगा ओशो के प्रवचनों में, काशी नरेश थे अंग्रेजों के जमाने में, काशी के राजा थे, काशी नरेश कहा जाता था। वो इतने योगी थे, इतने उच्च स्तर के अनुभव थे उनको साधना का,
कि उनको अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना। तो अंग्रेज डॉक्टर थे देश में उस समय, उन्होंने कहा कि आपको बेहोश करना पड़ेगा तभी हम ऑपरेशन कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, बेहोशी की जरूरत नहीं है, मैं देह भाव से इतना मुक्त हूँ कि आप मेरे देह में बड़े आराम से काम कर सकते हैं, मुझे नशे लेने की या एनेस्थीसिया लेने की, बेहोश करने की जरूरत नहीं है। उन लोगों ने कहा आप समझ नहीं रहे हैं, शरीर में एक बाल भी उखड़ता है तो दर्द होता है, एक चोट भी लग जाती है तो दर्द होती है। अपेंडिक्स को, अब पेट को आपके चाकू छुरी चलेंगे और आप कहते हैं नहीं मुझे एनेस्थीसिया लेने की जरूरत नहीं है, उतना भयानक दर्द होगा, आप क्या बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप चिंता मत करो, मैं इतने देह भाव से मुक्त हूँ, आप बस मेरे हाथ में गीता दे दो, मैं गीता पढ़ते रहूंगा और मैं आत्म भाव में रहूंगा, फिर देह के साथ आप कुछ भी करें, आप उसको ठीक कर लेना, मशीन है शरीर को। तो डॉक्टरों ने क्या किया, बोले पहले हम टेस्ट करेंगे, शरीर के किसी अन्य हिस्से को काट के देखेंगे, यदि आपको कोई हलचल ना हो शरीर में तब हम उस जगह को छुएंगे। तो उन्होंने कहा बेशक, और वो गीता हाथ में लिए गीता पढ़ने लगे, और बस फिर उन्होंने कहीं भी शरीर में कुछ काटा कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर तो बड़े आराम से ऑपरेशन हुआ। अंग्रेज डॉक्टर चकित थे कि ये पहला व्यक्ति उनके जीवन काल में ऐसा था जो बिना एनेस्थीसिया के पूरा ऑपरेशन होने दिया और हिला न डुला, किसी और भाव में टिका था। अब ये व्यक्ति देह के विरोध में नहीं था, नहीं तो ये कहता ऑपरेशन क्यों कराएं, मरने तो शरीर को, अच्छा ही मर जाए, वो उसके लिए भी तैयार हो गया। तो जो देह भाव से मुक्त होता है वो देह के खिलाफ नहीं होता, वो देह को इतने गहरे में प्रेम करता है कि यही भाव ही उसे मुक्त कर देता है। असल में जिससे भी मुक्त होना हो, संसार का एक बड़ा गजब का नियम मैंने इन दिनों अनुभव किया गुरुदेव के चरणों में बैठ करके, कि जिससे भी मुक्त होना हो उसको गहरे प्रेम करो और आप मुक्त हो जाओ, दुश्मन बना के उसको मुक्त नहीं। प्रेम प्रज्ञा एक प्रोग्राम है हम लोगों का, अभी फरवरी में होगा, तो मैंने वो प्रोग्राम को जितने बार मैं कराता हूँ, आचार्य हूँ उसमें, तो मैंने देखा जितने बार कराता हूँ मुझे नहीं समझ आती है, और इस बार ये समझ आई बात कि जिससे भी मुक्त होना है उसको बड़े प्रेम से उसके पास जाओ, उसको देखो, उसको समझो और उसको प्रेम दो, और आप उससे मुक्त हो जाओ। प्रेम ही रास्ता है मुक्ति, दुश्मनी रास्ता नहीं है मुक्ति। हम लोग क्या करते हैं, फिर संसार के दुश्मन हो गए, देह के दुश्मन हो गए, राग रंग के दुश्मन हो गए, जो भी अच्छा है शुभ है उसके दुश्मन हो गए, और फिर एकदम रूखे सूखे सन्यासी होकर किसी टूटे फूटे आश्रम में पड़े हैं, दीनहीन, और संसार को निंदा कर रहे हैं। अब ऐसे आदमी की ओपिनियन कर दो कौड़ी बोल, उसने एक रुग्ण चित्त बना लिया, शरीर को सताने, दूसरों को सता नहीं सकता था, स्वयं को सताने का मजा ले। तो ये बात आप कहते हैं कि चेहरे पर झुर्रियां भी आ जाए, बाल सफेद हो जाए तो शरीर, ये बात जरूर है कि शरीर चिरस्थायी नहीं है, शरीर प्रकृति का हिस्सा है, और प्रकृति में चीजें जन्मती हैं, चीजें धीरे धीरे जर्जर होती हैं, चीजें धीरे धीरे एबॉलिश होती हैं, खत्म हो जाती है, प्रकृति का नियम है। और प्रकृति से आप अलग नहीं है, शरीर अलग नहीं है, इसीलिए तो शरीर को बड़ा करने में आपका कोई रोल नहीं है, शरीर अपने आप बड़ा हो रहा है, प्रकृति उसको संभाले हुए है। देखते हैं कितनी चीजें एक साथ संभाले हैं, आप सांस ना लेंगे तो खत्म हो जाएंगे, और सांस आपके ऊपर नहीं छोड़ा है, सांस अपने आप चल रही है। शरीर में 70% पानी मेंटेन करके रखा, तब आप जीवित रह पाएंगे, यदि पानी कम हो जाएगा तो नहीं रह पाएगा शरीर जीवित। शरीर में खून एक निश्चित वेग से दौड़ रहा है, और ये सब आपके हिस्से में नहीं छोड़ा है प्रकृति ने, वो स्वयं चला रही है सारा चीज। शरीर के 99% कारोबार को या तो कहे परमात्मा चला रहा है, या कहे प्रकृति चला रही है, या कहे स्वचालित है, एक ही बात, आपके ऊपर नहीं छोड़ा है। हमारे ऊपर केवल 1% काम छोड़ा है, वो भी शरीर को खराब करने, खराब करना हो तो आप ही करते हैं, ठीक है। ओ अच्छा करने का काम तो शरीर खुद करती है। आप देखते हैं कहीं चोट लग जाए, कहीं इंजर्ड हो जाए, तो शरीर अपने आप उसको ठीक करता है, आपकी दवाइयां केवल हेल्प करती हैं उस जगह, लेकिन ठीक करने का जो जिम्मा है वो शरीर का खुद का है, अपने को वो रिबिल्ड कर लेता है, फिर से ठीक कर लेता है। आप कहते हैं कि इस बार हम बार बार खुद को आईने में देखने लगते हैं कि हमारा सारा आइडेंटिफिकेशन चेहरे से है,
कैसे इस भाव से मुक्त हुआ जाए। ये जो मैंने कहा, यदि आप शरीर को गहरे में प्रेम करते हैं, और वास्तव में ध्यान का यही अर्थ है, स्वयं को प्रेम करना। ध्यान का लोगों ने भांति भांति अर्थ किया, गलत अर्थ है वो सब। एक अर्थ बहुत गहरे में आपको मुक्त करेगा। ध्यान है स्वयं को प्रेम करना। और स्वयं के कितने तल हैं? पहला तल तो शरीर ही है, मन है, विचार है, भाव है। सबको इकट्ठा प्रेम करें। और प्रेम जब हम करते हैं, एक देखिए प्रेम का किमिया मैं समझाता हूँ, एक बड़े मजेदार बात है। आप किसी को भी, जैसे एक आपका विवाह होता है, एक स्त्री से आप विवाह करते हैं और वो स्त्री आपके प्रेम में है, तभी आप देखेंगे प्रेम की गहरी नजदीकी में वो अपने सारे रहस्य राज, अपनी बातें, अपने विचार आपको बता पाती है। स्त्री हर किसी से अपनी बात तो नहीं बताती। आप गहरे प्रेम में है तो आपको शेयर कर, आपको बताएगी। फिर वो आपके लिए इतनी परिचित हो जाती कि अब न मानने लगती है। ये प्रेम के गहरे क्षणों में घटता है। जैसे एक स्त्री को हम प्रेम करते हैं और उसके नजदीक जाकर वो सारा राज और रहस्य जान लेते हैं, ऐसे ही जब पूरे प्रकृति के प्रेम में पड़ते हैं, प्रकृति का राज जान लेते हैं। ऐसे पूरे ब्रह्मांड के प्रेम में पड़ते हैं, ब्रह्मांड का राज जान लेते हैं। प्रेम है रास्ता जानने का। लेकिन लोगों ने क्या सोचा? दुश्मनी, की प्रकृति गलत, संसार गलत, देह गलत, मन पापी, सब गलत। और सब गलत तो फिर आप कौन है? इन सब से अलग होने का आपको कोई अनुभव नहीं, और कोई अनुभव नहीं है, और फिर उसी को आप एक हाइपोथेटिकल कि मैं आत्मा हूं, अभी अनुभव ही नहीं है, हाइपोथेटिकल बात को फिर मान के चलते हैं। आप कहते हैं कि हमारी पोशाक भी हमारे एक तरह से हमारे देह केंद्रित होने का ही प्रमाण देती है। देह केंद्रित होना कोई बुरी बात नहीं है। ये बातें हमें सिखाई गई हैं बचपन से देह के खिलाफ। ये हवाओं में भारत के तैरती है ये बात, ये ठीक नहीं है। देह केंद्रित होना क्या बुरी बात है? देह में ही है। हाँ, लेकिन ये जरूर है, देह होकर ही विदा नहीं हुई। देह के और भी गहरे में जाएंगे, खोजे थोड़ा सा कि देह के भीतर जीवन कौन है। शरीर चलो मिट्टी का ही सही, हाड़ मांस का ही सही, लेकिन इसको जिंदा कौन रखा है? इसमें ताप कौन रखा है? आप देखते हैं शरीर को कभी भी छुएंगे तो 35 डिग्री 30 डिग्री गर्म है। ये गर्माहट कौन रखे? ये शरीर में आंखों के चमड़ी का ही एक टुकड़ा आंख है, चमड़ी का ही एक टुकड़ा कान है, चमड़ी का ही एक टुकड़ा त्वचा है। आंख देख सकती है, कान सुन सकता है, त्वचा स्पर्श कर सकती है। देखते हैं विचित्र यंत्र। वैज्ञानिक तो कहते हैं कि शरीर इतना बहुमूल्य है कि यदि शरीर में जितना काम हो रहा है, इतने काम को यदि एक फैक्ट्री में करवाया जाए तो कम से कम 2-2.5 किलोमीटर का एक फैक्ट्री बनाना पड़ेगा, और उसकी आवाज इतनी होगी कि 10 किलोमीटर तक दूर उसकी आवाज जाएगी, इतना शोर शराबा होगा। और आपका शरीर एकदम साइलेंटली सारा काम कर रहा है। भोजन करते हैं, खून बन जाता है, रस बन जाता है, सारा जिस चीज की जरूरत है शरीर में वो मिनरल खींच लिए जाते हैं। इतना अद्भुत संयंत्र मिला है, और लोग इसको फिर गाली देते हैं। मूर्ख है, उनको मालूम नहीं है। पोशाक भी पहनते हैं, सुंदरता देखते हैं, एस्थेटिक सेंस, इसमें कुछ बुरा नहीं है। हाँ, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि देह ही आप नहीं है। देह के गहरे तलों में और भी बहुत कुछ है, लेकिन उनको जानने का रास्ता देह के खिलाफ होकर के नहीं, देह के ही प्रेम में पड़कर, उसी की गहराई में जाकर आप उसे जान सकते हैं। और जो शरीर शुद्धि की बात ओशो ने की, ये साधना का पहला चरण है। शरीर को शुद्ध करें। अभी के युग में एक सबसे बड़ी खराब बात जरूर हुई है कि हम शरीर शुद्धि का ख्याल नहीं रखते। योग का मार्ग तो शरीर शुद्धि का ही मार्ग है कि क्या खाना है ये आप तय करें, क्या कितने बजे सोना है आप तय करें, कितने बजे जागना है आप तय करें। शरीर एकदम शुद्ध हो तो एक आध बार तो मेरा अपना खुद का भी अनुभव है ये, कि शरीर बिल्कुल शुद्ध हो तो पता ही नहीं चलता कि शरीर है। वही आत्म भाव है। शरीर के होने का पता ही नहीं चलेगा, ऐसे लगेगा जैसे कि बस होना मात्र है। हूं,
मैं या शरीर, इसका पता ही नहीं चलता। इसलिए शरीर के खिलाफ जाने के भाव छोड़ देना है। हाँ, आप कहते हैं सब कुछ जानते हुए यह भाव क्यों बना रहता है कि मैं शरीर ही हूं। शरीर, गहरे में तो हम शरीर ही। कोई कोई बिरला व्यक्ति देह के पार गहरे में झांकता है, लेकिन ये मत समझना कि वो देह के खिलाफ जाकर झांकता है। देह के प्रेम में पड़कर और गहरे जाता है, तो पाता है कि नहीं, देह के भीतर जो बोध है, जो चैतन्य है, वो हमें है। और चैतन्य ही प्रकट रूप में शरीर हो गया। गुरु जी का एक छंद है, यदि देह इंद्रियां प्राण हृदय मन अहंकार को खुद माना। इनसे तादात्म्य नहीं कर लेना है, लेकिन अभी इसमें है, इस बात को जानना है। यदि देह इंद्रियां प्राण हृदय मन अहंकार को खुद माना, यदि नहीं बोध चैतन्य रूप में खुद को अब तक पहचाना, तो मानुष तन में आए क्यों। मनुष्य के शरीर में रह करके ये रहकर ही होगा, याद रखिएगा, इसके खिलाफ जाकर नहीं होगा। मनुष्य के शरीर में रहकर ही हम जान सकते हैं कि हम बोध है, चैतन्य है, निराकार है। ये बोध, ये चैतन्य शरीर में होकर ही जाना जाता है। और तब आप शरीर से मुक्त हो गए, तब शरीर रहेगा, प्रकृति जितने दिन के लिए उसको चलाएगी चलेगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान हो गया 40 साल, लेकिन 80 साल जिए। कबीर साहब को बहुत पहले ज्ञान हो गया, 118 साल 20 साल जिए। अब तब वो किस भाव में रहे होंगे? तब वो शरीर के दुश्मन नहीं थे, तब वो शरीर को देख रहे थे दूर हट करके कि ठीक, शरीर को प्रकृति चला रही है, जितना दिन चलेगा चलेगा, जब विसर्जित होगा हो जाएगा। लेकिन देह के खिलाफ खड़े होकर ये बातें नहीं हो सकती। इसलिए आपके प्रश्न के माध्यम से मैं सभी मित्रों से, जो ओशो के सन्यासी हैं, ओशो को पढ़ते हैं, ओशो को सुनते हैं, ध्यान करते हैं, एक बात गहरे अपने हृदय में बिठाना है कि देह के खिलाफ नहीं जाना, देह को शुद्ध करना है, देह को सुंदर करना है, ताकि बिल्कुल देह इतना ट्रांसपेरेंट हो जाए। आप देखें, कांच बहुत अशुद्ध हो तो आर पार नहीं दिखता, और कांच बहुत शुद्ध हो तो आर पार दिखता है। और कांच इतना शुद्ध हो तो कई बार आप कई होटलों में गए होंगे तो देखे होंगे, कांच इतना साफ और शुद्ध है कि पता ही नहीं चलता कि बीच में कांच है। कई बार टकराने का हो जाता है, टकरा जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अत्यंत शुद्धता में ट्रांसपेरेंट हो गई ये चीज। ऐसे ही शरीर बहुत शुद्ध हो तो वो चलती फिरती आत्मा मालूम पड़ेगी, आत्म भाव ही बना रहेगा। इसलिए देह के खिलाफ नहीं होना है। और अष्टावक्र जैसे लोग देह के खिलाफ नहीं है, देह के पार है। देह के खिलाफ होना अलग, देह के पार होना। देह के खिलाफ होने का मतलब है बोध इतना तगड़ा नहीं है, समझ इतनी ज्यादा तेज नहीं है। और देह के पार होने का मतलब देह के इतने प्रेम में है कि कब देहातीत हो गए पता ही नहीं चला। इसलिए बिल्कुल विरोध नहीं करना है शरीर का। ये सब रुग्ण लोग हैं जो शरीर को सताते हैं, गलाते हैं। शरीर को सताना गलाना कोई तपश्चर्या नहीं है। यदि ऐसा होता तो ज्ञानी लोग इसका रिकमेंडेशन करते। लेकिन बुद्ध 6 साल शरीर को सताए गलाए, लेकिन कभी अपने शिष्यों को नहीं कहते कि अब शरीर को तुम भी गलाओ सताओ। वो 6 साल वो उनने साधना की, उस साधना के दरमियान वो नहीं जानते थे और तलाश रहे थे, तब शरीर को दुख दिया। जब जान गए तो पाया कि शरीर को दुख देना जरूरी नहीं है। तो अपने जो शिष्य हैं उनको वो कभी नहीं बोलते कि शरीर को सताओ। वो कहते हैं सांस की साधना करो, बोध को तेज करो, होश पूर्वक जियो। कभी ये नहीं कहते कि शरीर को गाली दो। आप एक भी बुद्ध पुरुष का उदाहरण ला के दिखा दें मुझको, जो कहे कि देह एकदम गलत चीज है और इसको इग्नोर करो और इसको हटाओ और देह को गाली दें। कोई संत नहीं करता, कभी नहीं कर सकता। संत है, अनुभवी है, तो देह को तो कहेगा कितना सुंदर साधन है, नाव है, जहाज है, इसी पर चढ़कर आत्मा के द्वार पर पहुंचना है। इसलिए बिल्कुल भी देह के खिलाफ। एक दूसरा प्रश्न रोहित जी ने कोल्हापुर से पूछा है कि स्वामी जी, मैं सोते समय नाद को सुनता हूँ और धीरे धीरे नींद लग जाती है, क्या यह कंटिन्यू करें? हाँ, कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि सोते समय जो हम साधना करते हैं, नींद में जाने के पहले, वो पूरी रात उसकी धार बहती रहती है, अंतरधारा बहती रहती है। और 24 घंटे में अलग से समय निकालना साधना के लिए बड़ा मुश्किल पड़ता है। उन लोगों के लिए और बहुत बढ़िया है कि खाना, इसीलिए तो जैन धर्म का मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगता है
कि भोजन थोड़ा पहले कर लो, देर रात भोजन न करो, क्योंकि देर रात आप भोजन करेंगे तो वो फिर रात में आपकी साधना नहीं बनेगी। तो जैसे मान लीजिए मैं करता हूँ, जैसे आमतौर पर 5-6 बजे शाम को कॉलेज से आ लेने के बाद में हम 5 या 6 बजे या 7 बजे तक खा लेते हैं। तो वो 1.5-2 घंटे में शरीर हल्का हो जाता है, बिल्कुल पच जाता है खाना। तो 9 बजे 10 बजे, मान लीजिए 10 बजे सो रहे हैं, तो शरीर को पता ही नहीं चलता कि भोजन की, वो नशे का टाइम गायब हो चुका है। अब हम ध्यान करते, नाद को सुनते हुए फिर नींद में जा सकते हैं, तो पूरी रात साधना बन जाएगी। तो ये तो बहुत अच्छा है, सब लोग इसको कर सकते हैं। और वो नींद नहीं होती, फिर एक तरह से समाधि ही होती, तो समाधि का ही अनुभव है। नींद और समाधि में बहुत सिमिलरिटी है, बहुत एक जैसा लक्षण है। इसलिए ऐसी नींद डिवाइन नींद है, इसको बिल्कुल आप प्रयोग कर सकते हैं। और नाद को सुनते हुए रात में नींद में जाना तो बहुत ही अच्छा है। उससे आपको सुबह एक गहरी फ्रेशनेस, एक ताजगी मिलेगी और धीरे धीरे आपकी साधना गहराएगी। तो चलिए, ये आज मैं कम बातें करूंगा क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा साफ नहीं दे रहा है। आज एक अद्भुत ध्यान करेंगे ओशो की आवाज, तथाता ध्यान। ओशो बोलते जाएंगे और कराएंगे। उनकी अमृत वाणी ऐसी है कि सुनते सुनते कब ध्यान की गहराई में आप चले गए पता नहीं चलेगा। मेरा इतना बस रिक्वेस्ट है कि आप बड़े आराम से बैठकर रिलैक्स मोड में सुने उनको। ओशो को सुनना ही अपने आप में ध्यान है, और जब वो ध्यान प्रयोग करवा रहे हो तब तो और अद्भुत चीज है। उनकी आवाज में ध्यान करना एक शिविर में उन्होंने करवाया था, उसकी रिकॉर्डिंग है, तो वो मैं चलाता हूँ। आप उस ध्यान का आनंद लीजिए। आंखों के सामने अंधेरा कर सकते हैं, या जैसा ओशो निर्देश देंगे वैसे हम लोग करते चलेंगे। तो चलिए करते हैं तथाता ध्यान। सद्गुरु ओशो की अमृत वाणी में ध्यान प्रयोग। तथाता ध्यान भाग 2। जीवन ही है प्रभु, प्रवचन संख्या 4। ध्यान विलीन होने की क्रिया, अपने को खोने की, उसमें जो हमारा मूल स्रोत है। जैसे कोई बीज टूट जाता है और वृक्ष हो जाता है, ऐसे ही कोई मनुष्य जब टूटने की हिम्मत जुटा लेता है तो परमात्मा हो जाता है। मनुष्य बीज है, परमात्मा वृक्ष है। हम टूटें तो ही वो हो सकता है। जैसे कोई नदी सागर में खो जाती तो सागर हो जाती, लेकिन नदी सागर में खोने से इंकार कर दे तो फिर नदी ही रह जाती है। और सागर में खोने से इंकार कर दे तो नदी भी नहीं रह जाती, तालाब हो जाती है, बंधा हुआ डबरा हो जाता है। क्योंकि जो सागर में खोने से इंकार करेगा उसे बहने से भी इंकार करना होगा, क्योंकि सब बहा हुआ अंततः सागर में पहुंच जाता है, सिर्फ रुका हुआ नहीं पहुंचता। तो कोई नदी अगर सागर में पहुंचने से इंकार करेगी तो नदी भी नहीं रह जाएगी, सागर तो होगी ही नहीं, नदी भी नहीं रह जाएगी, बंधा हुआ डबरा हो जाएगी। डबरे सिर्फ सूखते और सड़ते, सागर का महाजीवन उन्हें नहीं मिल पाता। हम सब भी डबरों की तरह हो जाते हैं, क्योंकि हम सबकी भी जीवन सरिताएं परमात्मा के सागर की तरफ नहीं बहते। और बह केवल वही सकता है जो अपने से विराट में लीन होने को तैयार है। जो डरेगा लीन होने से वो रुक जाएगा, ठहर जाएगा, जम जाएगा, बहना बंद हो जाएगा। जिंदगी बहाव है, रोज और महान से महान की तरफ। जिंदगी यात्रा है और विराट की मंजिल की तरफ, लेकिन हम सब रास्तों पर रुक गए हैं, मील के पत्थरों पर। ध्यान इस बहाव को वापस पैदा कर लेने की आकांक्षा है। इसलिए मैंने कल कहा ध्यान है समर्पण, सरेंडर, और समर्पण भी पूरा। सच तो यह है कि अधूरा समर्पण हो ही नहीं सकता, समर्पण पूरा ही हो सकता, टोटल ही हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आधा तो हम परमात्मा के हाथों में छोड़ दें और आधा अपने हाथों में रखें। छोड़ेंगे तो पूरा छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं छोड़ पाएंगे।
अंग्रेजी में एक शब्द है लेट गो, सब छोड़ देना। अगर एक क्षण को भी हम सब छोड़ पाएं तो सब हमें मिल जाए, इसकी पात्रता उपलब्ध हो जाती है। ये बड़ा उल्टा है। वर्षा होती है पहाड़ों पर तो बड़े बड़े शिखर खाली रह जाते हैं, क्योंकि वे पहले से ही भरे हुए, और खड्ड और खाइयां भर जाती हैं, झीलें भर जाती हैं, क्योंकि वे खाली। जो भरा है वो खाली रह जाएगा, जो खाली है वो भर जाएगा। परमात्मा की वर्षा तो प्रतिपल हो रही है, सब तरफ वही बरस रहा है, लेकिन हम अपने भीतर भरे हुए तो हम खाली रह जाते। काश हम भीतर गड्ढों की तरह खाली हो जाए तो परमात्मा हम में भर सकता है। हम तब उसके भराव को उपलब्ध हो सकते हैं, फुलफिलमेंट को उपलब्ध हो सकते हैं। ये बहुत उल्टा है, लेकिन यही सही है। जो भरे हैं वे खाली रह जाएंगे और जो खाली हैं वे भर जाते हैं। इसलिए ध्यान का दूसरा अर्थ है खाली हो जाना, एम्प्टीनेस, बिल्कुल खाली हो जाना, कुछ भी न रह जाए। मिटने का, समर्पण का, खाली होने का, सबका एक ही अर्थ। इस ध्यान की मिटने की स्थिति को समझने के लिए पहले हम 3 छोटे प्रयोग करेंगे, जैसे कल हमने किए। 5-5 मिनट उन 3 प्रयोगों को करेंगे और फिर 10 मिनट ध्यान का प्रयोग करेंगे। वे 3 प्रयोग ध्यान की सीढ़ियां हैं, और अगर वे 3 हमें ठीक से समझ में आ जाएं तो ध्यान बहुत आसान है। लेकिन अगर वे 3 हमारी समझ में ना आए तो फिर ध्यान बहुत मुश्किल हो जाए। इसलिए पहले इन 3 प्रयोगों को ठीक से करें। सबसे पहला काम तो ये करें कि थोड़े फासले पर हट जाएं, आवाज दूर तक सुनाई पड़ेगी, घने मत बैठें। कोई गिर जाए या किसी को डर लगा रहे कि किसी के ऊपर ना गिर जाऊं, ऐसी जगह हट जाएं। अपने आगे पीछे इतनी जगह बना लें कि आप अगर लेट भी जाएं तो किसी को कोई बाधा नहीं होगी, और शीघ्र हट जाएं। उसमें प्रतीक्षा मत करें, क्योंकि छोटे सी बात से बहुत कुछ खोया जा सकता है। ना वहां ऐसे हिलने से कुछ भी नहीं होगा, वहां हिलने से क्या फर्क पड़ेगा, कोई आपके हिलने से जगह थोड़ी बन जाएगी। वहां से हट जाएं। इतनी चारों तरफ जगह पड़ी हुई है, मौका है, उसका उपयोग करें पूरा। ऐसे बैठें कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठ सकें कि गिर गए तो गिर गए, कोई बात नहीं। आंख बंद कर लें, पहला प्रयोग करें। आंख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। आंख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। पहला प्रयोग है बहने का अनुभव। आंख बंद कर ली है, शरीर ढीला छोड़ दिया है। अब भीतर एक चित्र को देखना शुरू करें। 2 पहाड़ों के बीच में सूरज की धूप में चमकते हुए पहाड़, उन 2 पहाड़ों के बीच में बहती हुई एक नदी, तेज धार, बड़ी गति, गहरा नीला पानी। नदी बही जा रही, भागी जा रही सागर की खोज में। दूर कहीं अज्ञात में सागर है, नदी भागी जाती है खोजने को। इस नदी को ठीक से देख लें, इसके भागने को पहचान लें, क्योंकि थोड़ी ही देर में हम इसमें उतरेंगे और हमको भी बह जाना है। देखें, नदी भाग रही तेजी से सागर की तरफ। साफ दिखाई पड़ने लगेगा दोनों ओर पहाड़ के शिखर धूप में चमकते हुए, बीच में नीली सरिता भागती हुई, तेज गति है। दूर की यात्रा पूरी करनी है, नदी भागी जा रही है। इस नदी में उतरना है, और उतर के तैरना नहीं, बह जाना है। जैसे हमारे पास हाथ पांव ही ना हो, ऐसे नदी में पड़ जाना है, ताकि नदी हमें ले जाए अपने साथ। हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बहना है। और बहने के, फ्लोटिंग के इस अनुभव को ठीक से समझ लेना, यह ध्यान का पहला चरण होगा। बहने का अनुभव, तैरने का नहीं। ध्यान रहे, ये फर्क ठीक से समझ लेना। नदी में उतर के तैरना नहीं, क्योंकि तैरेंगे तो हमें कुछ करना पड़ेगा, वो समर्पण ना होगा। और बहेंगे तो नदी कुछ करेगी, वो समर्पण होगा। ध्यान में परमात्मा की नदी में हम अपने को छोड़ देंगे और बह जाएंगे। हम कुछ भी ना करेंगे, उसके हाथों में छोड़ देंगे। जो उसे करना हो करे, ना करना हो ना करे। देखें, नदी बह रही, भाग रही। अब आप भी उतर जाएं और उसी नदी में बह जाएं। जैसे कोई सूखा पत्ता बहती नदी में गिर गया हो, ऐसे ही नदी में गिर जाएं और बह जाएं। तैरे नहीं, नदी भागी जा रही, आप भी उसमें बहे जा रहे।
5 मिनट के लिए मैं चुप हो जाता हूं। आप अनुभव करें बहने का। नदी में गिर गए हैं और बह रहे हैं, तैर नहीं रहे हैं, हाथ पैर नहीं हिला रहे, कोई प्रयत्न नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस बहे जा रहे हैं। नदी भागी जा रही है, वो आपको भी ले जाएगी। नदी के लिए आप बोझ नहीं है, नदी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, वो भाग रही, आप भी उसमें बहे जा रहे हैं। अब मैं चुप होता हूं, आप 5 मिनट तक बहने का अनुभव करें और इस अनुभव को ठीक से पकड़ लें, इसको ठीक से पहचान लें, क्योंकि ये ध्यान का पहला चरण है। बहें, छोड़ दें, बिल्कुल बह जाएं, छोड़ दें अपने को नदी में और बह जाएं। बहे जा रहे हैं, नदी भागी जा रही, बहे जा रहे हैं, हम उस नदी में बहे जा रहे हैं। तैरते नहीं हैं, प्रयत्न नहीं करते, नदी खुद बही जा रही और हमें भी बहा लिए जा रही। छोड़ दें बिल्कुल अपने को और बह जाएं। बहुत हल्कापन लगेगा, बहुत ताजगी लगेगी, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। बहें, सब बोझ उतर जाएगा, मन का तनाव उतर जाएगा। बहें। छोड़ दें बिल्कुल, नदी बहा ले जाएगी। छोड़ दें बिल्कुल, ऐसा छोड़ दें जैसे माँ के गोदी में बच्चा छोड़ देता है, ऐसा नदी की गोदी में अपने को छोड़ दें, नदी ले जाएगी। बहें, बिल्कुल बह जाएं और बहते बहते ही मन बिल्कुल हल्का और शांत हो जाए और एक गहरी ताजगी भीतर भर जाएगी और भीतर सब शीतल हो जाए।
बह रहे हैं, बह रहे हैं, बहे जा रहे हैं। तैरना नहीं है, प्रश्न नहीं करना, हाथ भी नहीं हिलाना। नदी बहाए ले जा रही है, हम बहे चले जा रहे हैं। कुछ करना नहीं है, सिर्फ बह जाना है। पहाड़ चमक रहे धूप में, नीली गहरी नदी भागी चली जा रही, हम भी उसमें बहे चले जा रहे हैं। देखें, सब शीतल हो जाएगा, हल्का और शांत, मन का सब तनाव गिर जाएगा। बहने के इस अनुभव को ठीक से समझ लें, पहचान लें। ध्यान का पहला चरण यही है। फिर धीरे धीरे नदी के बाहर निकल आए। देखें, बाहर किनारे पर खड़े होकर फिर से देखें, नदी भागी जा रही है। और किनारे पर खड़े होकर अनुभव करें, बहने के पहले और बहने के बाद में भीतर कुछ फर्क पड़ा। मन कुछ हल्का हुआ, शांत हुआ, ताजा हुआ, नया हुआ। किनारे पर एक क्षण खड़े होकर पहचाने, कैसा सब ताजा हो गया, कैसा सब शांत हो गया, मन बिल्कुल हल्का हो गया। फिर धीरे धीरे आंख खोल लें, दूसरे प्रयोग को समझें, फिर दूसरा प्रयोग करें। पहला प्रयोग है बहने का अनुभव। बहने का अनुभव तैरने के अनुभव के ठीक उल्टा है। तैरने में हमें कुछ करना पड़ता है, बहने में नदी कुछ करती है। ध्यान तैरने जैसा नहीं है, बहने जैसा है। दुकान हम चलाते हैं तो हमें कुछ करना पड़ता है। ध्यान हम करते हैं तो परमात्मा कुछ करता है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। हमें इतना ही करना पड़ता है कि हम उसे बाधा न दें और वो जो करना चाहता है उसे करने दें। ध्यान का अर्थ है हम बाधा न देंगे और परमात्मा जो भी हमारे साथ करना चाहता है हम उसे करने के लिए सुविधा देंगे। हम उसे करने देंगे, हम अपने को खुला छोड़ देंगे, वो आ जाए और जो उसे करना हो कर ले। सूरज निकला हो घर के बाहर और घर में अंधेरा है, हमने द्वार बंद किए और हम किसी से पूछें कि हमें सूरज की किरणों को भीतर लाना है, हम क्या करें? तो वो कहेगा तुम कुछ ना करो, सिर्फ द्वार खुले छोड़ दो ताकि सूरज भीतर आ सके। तुम रोको भर मत, सूरज भीतर आ जाएगा, तुम रोको भर मत, तुम छोड़ दो द्वार खुला, सूरज भीतर आ जाए। सूरज को गठरियों में बांध के तो भीतर नहीं लाया जा सकता।
उसकी किरणों को मुट्ठियों में बांध के तो हम घर के भीतर नहीं ला सकते, डब्बों में बंद करके तो भीतर नहीं ला सकते। हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं निगेटिवली, नकारात्मक, और वो ये कि हम दरवाजा खुला छोड़ सकते हैं, फिर सूरज आ जाएगा। बहने का अनुभव अपने को छोड़ देने का अनुभव है, ताकि परमात्मा कुछ करना चाहे तो कर सके। और परमात्मा की अनंत शक्तियां इतना कर सकती हैं जिसका हिसाब नहीं। हम सिर्फ बाधा ना दें, हम बीच में खड़े ना हो, हम छोड़ दें और कहें कि जो होना है हो। अब दूसरा अनुभव है मृत्यु का। आंख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें और 5 मिनट के लिए मृत्यु का अनुभव में उतरे। आंख बंद करें, शरीर को ढीला छोड़ दें और कोई किसी दूसरे की फिक्र में ना रहे, क्योंकि दूसरे से कोई प्रयोजन नहीं है कि आप बीच बीच में किसी को देखें कि किसको क्या हो रहा है। किसी से कोई मतलब नहीं है आपको क्या हो रहा है, ये सवाल है। किसी को कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मूल्य ही नहीं है कुछ। तो किसी को किसी दूसरे को देखने की फिक्र छोड़ देनी चाहिए, अन्यथा वो दूसरे को देखने में अपने को देखने से वंचित रह जाएगा। आंख बंद करें, और आंख बंद करने को इसीलिए कहता हूं ताकि आप दूसरे की फिक्र छोड़ दें, भीतर अकेले रह जाएं। आंख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। अब दूसरा चित्र आंख के सामने लाएं। मरघट पर खड़े हैं, चिता जल रही है, आकाश की तरफ लपटें दौड़ रही। बहुत बार मरघट पे गए होंगे, लेकिन किसी और को जलाने, आज अपने को ही जलाने पहुंच गए। मित्र परिजन सब चारों तरफ इकट्ठे, चिता की लपटों में अंधेरे में भी उनके चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। गौर से देखें, चारों तरफ मित्र परिजन सब इकट्ठे हैं। चिता जल गई है और चिता पर कोई और नहीं चढ़ा है, हम ही चढ़े हैं, हम ही पड़े हैं। वो भी देख लें ठीक से कि चिता पर हम ही हैं, कोई और नहीं है। किसी और को बहुत बार चिता पर चढ़ाया, किसी दिन हमको बहुत और लोग चढ़ाएंगे। ध्यान में हम खुद ही अपने को चढ़ा कर देख लें कि क्या होगा। चढ़ा दें चिता पर, आग में अपने को ही रख दिया है। यह हमारा ही चेहरा है जो चिता पर जल रहा है, यह हमारे ही हाथ, यह हमारा ही शरीर है। चिता ही नहीं जल रही, हम भी जल रहे हैं, लपटें भागी जा रही हैं आकाश की तरफ। थोड़ी देर में सब राख हो जाए। 5 मिनट के लिए अपने को चिता पर जलता हुआ देखते रहें। देखें, चिता जल रही, लपटें आकाश की तरफ दौड़ी चली जा रही, हवाएं हैं तेज, लपटों को उभारती हैं, भभकाती हैं। हम ही जल रहे हैं, हाथ पैर जल रहे हैं, चेहरा जल रहा, शरीर जल रहा, सब जला जा रहा, सब जला जा रहा है। देखते रहें 5 मिनट तक, सब जला जा रहा है, ताकि वही शेष रह जाए जो नहीं जल सकता और वो जल जाए जो जल सकता है। जल रहे हैं, स्वयं ही जले जा रहे हैं, लपटें बढ़ती जा रही हैं, सब जलता जा रहा है। थोड़ी देर में राख ही शेष रह जाएगी। लपटें बढ़ती जाती हैं और राख भी बढ़ती जाती है। लपटें बढ़ती जाती हैं और हम जलते जा रहे हैं, सब समाप्त हुआ जा रहा है। देखें, चेहरे धीरे धीरे वापस लौटने लगे। मरघट पर जो इकट्ठे थे वे वापस जा रहे हैं, वे लौट रहे हैं, उनकी पीठ दिखाई पड़ने लगी, वे वापस चल पड़े हैं, उनके पैरों के पदचाप सुनाई पड़ने लगे। वे जा चुके हैं, मरघट अकेला रह गया, चिता ही रह गई
और राख का ढेर इकट्ठा हुआ चला जा रहा। मिट जाएं, जल जाएं, समाप्त हो जाएं, ताकि वही शेष रह जाए जो न जलता है, न मिटता है, न समाप्त होता है। तो आग की लपटें भी छोटी होने लगी, राख का ढेर ही पड़ा रह जाएगा। थोड़ी देर में लपटें भी नहीं होंगी, अंगारे भी बुझ जाएंगे, मरघट एकांत अकेला अंधेरे में डूबा राख का एक ढेर पड़ा रह जाए। ठीक से देख लें इस ढेर को, इस मिटने को। ध्यान का ये दूसरा चरण है, स्वयं का मिट जाना। मिटा जा रहा, जला जा रहा, सब समाप्त हुआ जा रहा। अंगारे भी बुझे बुझे जा रहे, राख का ढेर पड़ा रह गया। ये हम ही हैं जो राख का ढेर पड़ा रह गया, ये हम ही हैं। मिट्टी मिट्टी में वापस लौट गई है। इसे ठीक से देख लें, ठीक से पहचान लें। मरघट निर्जन हो गया, अंधेरा गिर गया, लपटें बुझ गईं, अंगारे बुझ गए, राख का ढेर पड़ा रह गया, सब मिट गया है। इस भाव के आते ही कि सब मिट गया है, गहरी शांति उतर जाएगी, प्राण के भीतरी कोनों तक सन्नाटा छा जाएगा। इस भाव के आते ही कि मैं ही मिट गया हूं, सब तनाव बिखर जाएंगे, सब अशांति बिखर जाएगी, सब चिंता खो जाएगी। वे सब तो मेरे साथ थी, मेरी चता में जल गई, चिंताएं भी, तनाव भी, अशांति भी। अब तो एक सन्नाटा, एक शून्य भीतर रह गया। सब जल गया, राख का ढेर पड़ा रह गया है। और जब हम ही मिट गए तो कैसी चिंता, कैसी अशांति, कैसा दुख, कैसी पीड़ा, सब समाप्त हो गए। इस मिटे होने की स्थिति को ठीक से समझ लें। ध्यान का ये दूसरा चरण है। फिर धीरे धीरे आंख खोलें, धीरे धीरे आंख खोलें और ध्यान के तीसरे चरण को समझें और प्रयोग करें। पहली बात है बह जाना, दूसरी बात है मिट जाना, और तीसरी बात है तथाता। तथाता ध्यान का केंद्र। तथाता का अर्थ है जो है हम उसके साथ राजी हैं, हमारा कोई विरोध नहीं।
तथाता का अर्थ है नो रेसिस्टेंस, अविरोध। हमारा किसी चीज से कोई विरोध नहीं। जो है हम उसके वैसे होने से पूरी तरह राजी हैं। हम उससे अन्यथा की ना मांग करते हैं ना आकांक्षा करते हैं। पक्षी चिल्ला रहे हैं तो हम पक्षियों के चिल्लाने से राजी हैं। पक्षी हैं, चिल्लाएंगे ही। हवाएं चलेंगी, वृक्षों के पत्ते हिलेंगे, शोरगुल होगा, पत्ते हैं, हिलेंगे ही, आवाज करेंगे ही। हम स्वीकार करते हैं। रास्ते पर कोई गुजरेगा, कोई गाड़ी निकलेगी, कोई ट्रेन निकलेगी, आवाज होगी, शोर होगा, हम स्वीकार करते हैं। जीवन जैसा है हम उसे उसकी पूर्णता में स्वीकार करते हैं। तथाता का अर्थ है हमें सब स्वीकार है, कोई विरोध नहीं। और जब कोई विरोध ना हो तो अशांति कहां, और जब कोई विरोध ना हो तो विघ्न कहां, बाधा कहां, और जब कोई विरोध ना हो तो चित्त भीतर एकदम विलीन हो जाता है, शून्य हो जाता है। विरोध में ही हम खड़े होते हैं और मजबूत होते हैं। विरोध में ही अहंकार निर्मित होता है। जितना हम विरोध करते हैं उतना ही अहंकार मजबूत होता चला जाता है। जितना मैं कहता हूं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, उतना ही मैं मजबूत होता चला जाता हूं। जब मैं कहता हूं जैसा है, ऐसा ही सही, ऐसा ही सही, ऐसा ही सही, तो मैं के खड़े होने का उपाय कहां? जीवन जैसा है अगर स्वीकृत है तो अहंकार के बनने का उपाय नहीं। अस्वीकार से आता है अहंकार, निर्मित होता है, घना होता है, मजबूत होता है। जब मैं कहता हूं पत्ते ऐसे ना हो, हवाएं ऐसी ना हो, चांद ऐसा ना हो, पक्षी आवाज ना करें, रास्ते पर सन्नाटा हो, तब मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपने को सब पे थोप दूं, मेरी आज्ञा से सब चले, मैं सबके ऊपर बैठ जाऊं, मैं मालिक हो जाऊं। लेकिन जब मैं कह रहा हूं जो जैसा है चले, धन्य भाग, जो जैसा है चले, स्वीकार, जो जैसा है चले, आभार, जो जैसा है कृतज्ञ हूं, जो जैसा चल रहा है ठीक है, तब मैं अपने को थोपता नहीं, तब मैं विदा हो जाता हूं, तब मैं सबके साथ एक हो जाता हूं। तथाता का अर्थ है सर्व स्वीकृति, टोटल एक्सेप्टेंस। जो है वैसा ही स्वीकार है। और अगर 5 मिनट भी सब स्वीकार किया तो हैरान हो जाएंगे कि मन कैसी शांति के नए लोकों में प्रवेश कर जाता है। 5 मिनट के लिए तथाता का प्रयोग करें और ठीक से समझ लें। फिर इन 3 प्रयोगों को इकट्ठा हम ध्यान में करेंगे। आंख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। आंख बंद करें, शरीर को ढीला छोड़ दें। आंख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। आंख बंद कर ली है, शरीर ढीला छोड़ दिया। हमारा कोई विरोध नहीं, जगत जैसा है, जीवन जैसा है, हमें स्वीकृत है। देखें रास्ते पर आवाज हो रही, वो हमें स्वीकार है, हमारे मन में कोई विरोध नहीं। भीतर ठीक से देख लें, हमारा कोई विरोध नहीं। पक्षी शोर कर रहे हैं, हमें स्वीकार है, हमारा कोई विरोध नहीं। धूप पड़ रही है, हमें स्वीकार है, हमारा कोई विरोध नहीं। जो है हमें स्वीकार है, हमारा कोई विरोध नहीं। बाहर ही नहीं, भीतर भी। अगर पैर दुखने लगा है, अगर पैर शून्य हो गया है, अगर पैर पर झुंझुनाहट चढ़ गई, हमें स्वीकार है, हमारा कोई विरोध नहीं। अगर मन में कोई विचार चल रहा है, हमें स्वीकार है, हमारा कोई विरोध नहीं। अविरोध के भाव में 5 मिनट के लिए लीन हो जाएं। जो है, हमें राजी हैं, हम तैयार हैं, वैसा ही हो, अन्यथा की मांग नहीं, अन्यथा की आकांक्षा नहीं। 5 मिनट के लिए जो है हम उसके साथ पूरी तरह राजी। और देखें कि राजी होते 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 सब बिखर जाता है और भीतर एक गहरी शांति, एक शून्य, एक खालीपन आ जाता है। अब 5 मिनट के लिए चुपचाप तथाता के इस भाव में डूब जाएं।
छोड़ दें, अपने को छोड़ दें, जो जैसा है सबके लिए राजी हैं, और सबके लिए राजी होते ही सबके प्रति प्रेम का बहना शुरू हो जाता है। तब पक्षियों की आवाजें और ही सुनाई पड़ती हैं, रास्ते का शोरगुल और ही तरह का मालूम होता है, अपना ही सब तरफ प्रेम बहने लगता है। जिससे हम राजी हो जाते हैं उसी की तरफ प्रेम बहने लगता है, और मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। राजी हैं, स्वीकृत है, स्वीकृत है, जो भी है जैसा भी है स्वीकृत है। यह भी स्वीकृत है, वह भी स्वीकृत है, जो भी है स्वीकृत है। एक स्वीकार के भाव में डूब जाएं, सब स्वीकार है। धूप गर्म है, यह भी स्वीकार है, छाया ठंडी है, यह भी स्वीकार है। छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, सब स्वीकार है। सर्व के साथ एक हो जाते हैं, जैसे ही हम स्वीकार करते हैं सर्व के साथ एक हो जाते हैं। फिर हवाएं अलग नहीं, धूप अलग नहीं, पक्षियों की आवाजें अलग नहीं, वृक्षों की हलचल अलग नहीं, हम भी एक हैं इस सब के साथ। छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें और स्वीकार कर लें, डूब जाएं और स्वीकार कर लें, सब स्वीकार है। छोड़ दें और स्वीकार कर लें। एक 5 मिनट के लिए सब स्वीकार है। छोड़ दें, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है, और लीन हो जाएं। ये जो विराट का सागर है चारों ओर,
उसमें लीन हो जाएं, छोड़ दें, सब स्वीकार है। और स्वीकार करते ही मन गहरी शांति और आनंद से भर जाता है। स्वीकार करते ही मन शांति से भर जाता है। इस तरफ स्वीकार का द्वार खुलता है, उस तरफ शांति का सागर भीतर आ जाता है। तथाता के इस अनुभव को ठीक से पहचान लें। ये ध्यान की आत्मा है, ध्यान का प्राण है। ध्यान के गहरे से गहरे भाव में तथाता है। ठीक से पहचान लें। सर्व स्वीकार की इस भाव दशा को ठीक से पकड़ लें। इसे ठीक से पहचान लें। ध्यान का ये केंद्र है, ध्यान की ये आत्मा है। सब स्वीकार है और मन शांत हो गया और मन शून्य हो गया। जगत से कोई विरोध नहीं। जगत जैसा है हम उसके लिए राजी हैं, क्योंकि हम जगत के ही हिस्से हैं। विरोध कैसा, दुश्मनी कैसी, शत्रुता कैसी। और तब प्राणों का बाहर के प्राणों से मिलन हो जाता है। अब धीरे धीरे आंख खोल लें, फिर ध्यान के प्रयोग को समझें और अंतिम प्रयोग ध्यान का करें। कबीरा सोया क्या करे, बैठा रहो और जाग। जिनके संग ते बिछड़ो, वाही के संग लाग। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। माला फेरत जुग भया, मिटाना मन का फेर। कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर।
मनवा तो चहु दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीर रोए, जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होए। पारस में अरु संत में, बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन कर ये, कर दे आप समान। सुमिरन सूरत लगाई गए, मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल। श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्था श्वास न खोए, ना जाने यह श्वास का आवन होए न होए। जागो लोगो मत सुओ, ना करो नींद से प्यार, जैसे सुपना रैन का, ऐसा ये संसार। कहे कबीर पुकार के, दो बातें लिख दे, साहब की बंदगी, भूखों को कछु दे। कृपया दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद दें समर्थ गुरु को, परम गुरु को, और उन सभी साधु संतों को, सद्गुरुओं को, जिनके आशीष से हम ध्यान में डूब सके। प्रभु को धन्यवाद कि इस दिशा में रुचि है, प्यास है, कि उसकी कृपा का फल है। हे प्रभु, ऐसी कृपा बनाए रख। और दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपने चेहरे, अपनी आंखों को हील कर लें और धीरे धीरे सुंदर आंखें खोलें। तो यह जो हम लोगों ने तथाता ध्यान किया, परम गुरु ओशो की अमृत वाणी में इसका आनंद लिया। इन दिनों आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि ओशो भारत के सभी कार्यक्रम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चल रहे हैं, इसलिए जिसमें भी आपको सुविधा हो उसमें भाग ले सकते हैं। अब कोई बंधन नहीं है समय का, स्थान का, तो अपने मन चाहे फॉर्म में आप एंजॉय करिए। चलिए 2 मिनट उत्सव करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं आज के सुंदर क्षण को, फिर हम लोग इस सत्र को पूरा करें। तो जरा शरीर को जरा प्रेम करें और जरा नाचें।
पुराना पर सुर नया लगाना है। गीत नया गाना है, गीत नया, 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 गीत नया। गीत कई गाए हैं गोरख कबीरा ने, गोरख कबीरा ने, गोरख कबीरा ने, कृष्ण महावीर बुद्ध नानक और मीरा ने, कृष्ण महावीर बुद्ध नानक और मीरा ने, नानक और मीरा ने, नानक और मीरा ने। ऐसे ही इस युग का, ऐसे ही इस युग का गीत हमें गाना है। गीत नया गाना है, गीत नया, गीत नया गाना है, गीत नया, गीत नया। हो माना की सास बड़े सुंदर और प्यारे हैं, सुंदर और प्यारे हैं, सुंदर और प्यारे हैं। पुरखों ने बहुत बहुत उनको संवारे हैं, पुरखों ने बहुत बहुत उनको सवारे हैं, उनको संवारे हैं, उनको संवारे हैं। लेकिन अब साजों को, लेकिन अब साजों को फिर से बिठाना है। गीत नया गाना है, गीत नया, गीत नया गाना है, गीत नया, गीत नया। के कहने का ढंग देश कालिक है, ढंग देश कालिक है, ढंग देश कालिक है। इसीलिए सूत्रों को फिर समझाना है। गीत नया गाना है, गीत नया, गीत नया गाना है, गीत नया, गीत नया।
मगर घाट बहुत न्यारे हैं। घाट बहुत न्यारे हैं, घाट बहुत न्यारे हैं। घाटों में फिर से संगमरमर बिछाना है, गीत नया गाना है, गीत नया गाना है, गीत नया गीत नया गाना है, गीत नया गीत नया गाना है, गीत नया गीत नया। ओशो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले शनिवार को, और इसी तरह करेंगे ज्ञान के, प्रेम के, आनंद की बातें, और करेंगे ध्यान। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और तेजस्वी को बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग को चलाने के लिए। तो आपका दिन शुभ हो, और पूरे दिन होश और ऊर्जा के साथ आइए जीवन को जीते। धन्यवाद।